डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछला लेसन जो कि चैप्टर 5 था उसे ख़त्म करने के बाद में अब हमें नेक्स्ट लेसन पढ़ना है जो कि है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इसमें आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है और जो ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल की और उसके बाद में फिर बात करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है आप सभी को पता है। एनी क्लोज्ड फिगर या एनी क्लोज्ड कर्व बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज़ नोन एज ट्रायंगल। मतलब कोई भी ऐसा फिगर जो कि क्लोज हो और 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो उसे हम बोलते हैं क्या, ट्रायंगल। ठीक है, एक एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट ये मान लीजिए आपका ये हो गया एक ट्रायंगल। देखिए इसमें क्या है, 3 लाइन सेगमेंट है। अच्छा, इसका नाम दे देते हैं अगर ए बी और सी। तो देखिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट और ए सी एक लाइन सेगमेंट। तो 3 लाइन सेगमेंट हो गए, एज वेल एज ये क्लोज भी है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्रायंगल। क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए ट्रायंगल में ऐसा नहीं कि बस सिर्फ आपने एक 3 लाइन सेगमेंट से कोई क्लोज फिगर ड्रॉ कर दिया वो ट्रायंगल, उसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे क्या क्या, देखिए ट्रायंगल में आपका सबसे पहले तो आपको ये पता है कि इसमें 3 साइड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर में ए बी है, एक बी सी और ए सी, ये 3 साइड हो गए। ठीक है, वो तो चलिए ठीक है। साथ ही साथ ट्रायंगल में 3 एंगल भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए बना हुआ है, एक एंगल है ए, एक एंगल है बी और एक एंगल है सी। ठीक है, तो यहाँ 3 एंगल होंगे, ए पहला एंगल, दूसरा एंगल बी और तीसरा एंगल सी। ठीक है, हालांकि एंगल ए का नाम आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हो। पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कैसे लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपको एंगल ए का ही नाम लिखना है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल, ये एंगल का साइन होता है, याद रखिए जब भी एंगल हम लिखेंगे इस साइन के साथ लिखेंगे। तो एंगल, देखिए जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंगल बनना, तो कहाँ से, मान लीजिए सपोज दैट बी से बनना शुरू हो रहा है, तो बी और कहाँ पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो ए मिड में रहेगा। तो ऐसे लिखेंगे, देखिए बी से स्टार्ट हो रहा है, ए मिड में है क्योंकि यहाँ एंगल बन रहा है आपका, और फिर कहाँ पे एंड हो रहा है आपका, सी पे, क्योंकि आपको पता है एंगल बनाने के लिए 2 लाइन सेगमेंट चाहिए ना, और यहाँ पे एंगल बन रहा है। तो जिस पॉइंट पे एंगल बनता है याद रखिए उसको हमेशा बीच में रखते हैं। तो यहाँ देखिए ए पे एंगल बन रहा है इसलिए हमने ए को बीच में रखा, बी से स्टार्ट हुआ, सी पे एंड हो रहा है, तो ये बी हो गया। मान लीजिए ये सी है और ये इसी तरीके से तो बन रहा है। हाँ, और इसी का उल्टा आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, सी ए बी भी लिख सकते हो। आप ये भी तो कह सकते हो कि सर सी से स्टार्ट हो रहा है, ए पे बन रहा है, बी पे जा रहा है, तो इसको सी ए बी भी कह सकते हैं आप। एंगल सी ए बी कहो, चाहे बी ए सी कहो, या फिर शॉर्ट में इसको केवल एंगल ए ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो आप, एंगल ए। ठीक है, तो भी सही है आपका। तो ये आपके हो गए तीनों एंगल जो मैंने आपको बता दिया था, ए बी और सी। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होता है, याद रखिए जहाँ पे 2 साइड्स मिले तो वो वर्टेक्स कहलाता है। जैसे सपोज दैट थोड़ा सा लंबा हो गया ये और ये, यहाँ 2 साइड मिल रहा है ना इस पॉइंट पे, तो ये आपका वर्टेक्स कहलाएगा। ए मान लिया या जो भी मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो वैसे ही ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं आपके, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ भी 3 वर्टेक्स है। एक पॉइंट ये एक वर्टेक्स हो गया, बी एक वर्टेक्स हो गया और सी एक वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ट्रायंगल में कौन कौन सी चीज़ें वो आपके समझ में आ गई। अब पिछले क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं, कैटेगरी होती है, उनको क्लासिफाई किया गया है कैसे, उनके साइड्स के बेसिस पे और उनके एंगल के बेसिस पे। तो एक बार बस आपका रिवीजन करा दूं कि साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्केलिन ट्रायंगल, देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलिन में तीनों साइड्स की अलग अलग मेजरमेंट होती है। आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड की इक्वल मेजरमेंट होती है और तीसरी साइड की अलग होती है। और इक्विलेटरल में तीनों साइड की मेजरमेंट एक ही होती है, तीनों साइड बराबर होते हैं, ये कह सकते हैं आप। तो ये तो साइड के बेसिस पे था। अब एंगल के बेसिस पे भी 3 टाइप के ट्रायंगल बनते हैं, आपको पता है कौन कौन से हैं। उसमें देखिए सबसे पहला है आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब जैसे यही आप ले सकते हो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो है आपका सारे एंगल जो है क्या है, 60-60 हैं। कहने का मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके सारे एंगल्स जो हैं वो 90 से लेस हो, 90 से कम हो। राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा है आपका। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक कोई एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 90 डिग्री है और ये ऐसे मिला दिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है।
और एक होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई एक एंगल जो होता है आपका वो 90 से अबव होता है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये ट्रायंगल, तो ये देखिए ये 90 से अबव है, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके ये 3 ट्रायंगल भी हो गए उनके बेस साइड के बेसिस पे, और 3 हो गए आपके एंगल के बेसिस पे। अब हम आगे चलते हैं ट्रायंगल में और कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है वो है मीडियन। मीडियन क्या होता है, याद रखिए, मीडियन को हिंदी में माध्यिका कहते हैं। माध्यिका मतलब मध्य की, ठीक है, मध्य माने बीच में। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो लाइन सेगमेंट माध्यिका या फिर मीडियन कहलाता है उस ट्रायंगल का। मतलब जैसे मान लीजिए सपोज मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ऐसे ये ट्रायंगल ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। अब एक कोई लाइन सेगमेंट मैं ड्रॉ करूँ, और याद रखिए इसमें 3 वर्टेक्स है ट्रायंगल में, तो तीनों वर्टेक्स में से किसी भी वर्टेक्स से आप वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे एक ट्रायंगल का नाम अगर ABC है, ठीक है, तो मान लो मैं ए से ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो ए से एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो ये देखिए जो BC साइड है, ठीक है, मान लीजिए BC की लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है, सपोज दैट कि BC की लेंथ कितनी थी, 6 सेंटीमीटर थी। तो ये जो ये वाली लाइन है ना आपकी, इस पॉइंट का नाम D मान लेता हूँ मैं, यहाँ वाला पर, ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोल दे रहे हैं, D बोल दे रहे हैं, ठीक। तो चलिए आपका ये हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो ये D पॉइंट हो गया आपका। तो इसका मतलब ये जो D पॉइंट है इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये था आपका 3 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना आपका AD, ये AD जो है इसी को हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये किसी वर्टेक्स से, तो जैसे ए हमारा वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटे, तो ये मीडियन कहलाता है। तो ये बताइए मुझे कि क्या और भी मीडियन हो सकते हैं किसी एक ट्रायंगल में? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि एक वर्टेक्स से मैंने यहाँ ड्रॉ किया, अभी 2 वर्टेक्स बचे हैं। जैसे बी से अगर एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करो ऐसे, ठीक है, और वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तो यहाँ, और इसको मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे दूँ मैं E, तो आपका BE ये भी एक मीडियन हो जाएगा। और ऐसे ही आप मान लो C ले लेते हो, क्या ले लेते हो, C से एक पॉइंट लाइन ड्रॉ करो सामने वाले साइड पे, ठीक है, और वो जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो C, और इस पॉइंट का नाम मान लो अगर मैं F ले लेता हूँ, तो CF ये वाला जो लाइन है ये भी आपका क्या कहलाएगा, मीडियन ही कहलाएगा। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बताइएगा। अब हम आगे चलते हैं, जो कि आपका है अगला टॉपिक, वो है एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड का क्या मतलब है, एल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी कहते हैं या हाइट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपके समझ में आ ही गया होगा हाइट क्या होता है। तो वैसे मैं बता दूं आपको कि ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो, जैसे सपोज मान लीजिए ये ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया, ठीक, ये आपने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये ट्रायंगल अगर आपने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से ट्रायंगल की, ये लाइन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हटा दिया, चलिए ठीक है, ये हो गया ट्रायंगल आपका, ठीक। अब नाम दे देते, मान लीजिए ये हो गया आपका MNO, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो MNO ट्रायंगल हो गया आपका। अब इस ट्रायंगल में इसके किसी भी वर्टेक्स, मान लीजिए कौन सा वर्टेक्स लेना चाहते हैं, सपोज दैट अगर आप M लेना चाहते हैं, ठीक है, तो M वर्टेक्स से, ठीक है ना, इसके अपोजिट साइड क्या है इसका, NO, यही है ना। तो M वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे एक लाइन ड्रॉ करना है, बट ये ध्यान रहे कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो मतलब एकदम ये नहीं कि आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे बीच में ड्रॉ नहीं करना है, याद रखिएगा, ठीक है, बीच में नहीं ड्रॉ करना है। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस सामने वाली लाइन NO पे परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर ये यहाँ से ऐसे ये ड्रॉ कर दिया। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, इधर भी 90 ही बनेगा आपको पता है, क्योंकि ये सीधी लाइन है NO। तो इसलिए जो है आपका ये लाइन, अच्छा इस पॉइंट को मान लीजिए हम मान लेते हैं P, ठीक है। तो अब मैं बता दूं आपको MP, ये जो MP है
यही आपका एल्टीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड कहलाता है आपका, ठीक है ना। तो जैसे मीडियन में था कि आपको पता था कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे लाइन ड्रॉ करते थे जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटती थी, तो मीडियन कहलाती थी। तो एक ट्रायंगल में तीन मीडियन मिले थे। बिल्कुल वैसे ही एक ट्रायंगल में तीन एल्टीट्यूड भी होते हैं। जैसे मैंने एम से ड्रॉ किया, आप चाहो अगर तो आप दूसरा वर्टेक्स आपका जो एन है वो एन से भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। बस ये लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। भले ही वो बीच में हो या ना हो, वैसे बीच का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, कि बीच दो पार्ट में डिवाइड करे सामने वाले साइड को, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। बस परपेंडिकुलर होना चाहिए सामने वाली साइड पे। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और बिल्कुल सेम वैसे ही अगर आप दूसरा लेना चाहो तो ओ से एक लाइन ड्रॉ कर दो सामने वाली साइड पे, ये भी अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये भी जाना कि एक ट्रायंगल में तीन एल्टीट्यूड होते हैं। चलिए अब आई थिंक आपका एक्सरसाइज आएगा। चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में क्या है, यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल में पूछ रहा है आपसे कि कौन सी चीज़ क्या है। देखिए ट्रायंगल है आपका पी क्यू और आर, बना है ना ट्रायंगल। अब इसमें आपसे पूछ रहा है पी एम क्या है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये जो नीचे वाली लाइन सेगमेंट है ना क्यू आर, यही है ना क्यू आर, इसमें ये जो डी है ना पॉइंट, ये वाला डी पॉइंट, ठीक है। चलिए इसको दिखा देता हूँ आपको। यहाँ जो पॉइंट है, जो डी लिखा हुआ ना, ये डी इस क्यू आर का मिड पॉइंट है। मतलब इस क्यू आर को दो इक्वल पार्ट में, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है डी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, तो हमसे पूछ रहा है पी एम क्या है आपका, ठीक है। तो पी एम, ये देखिए पी एम ये एक लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स से ड्रॉ की गई है और सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। इसका मतलब पी एम क्या हो जाएगा आपका? पी एम हो जाएगा एल्टीट्यूड। वेरी गुड। ऐसे ही पी डी क्या है? तो पी डी, एक मिनट हटा देते हैं इन सबको हम। पी डी जो है आपका, देखिए पी डी क्या है? सामने वाली साइड पे ड्रॉ किया गया। याद रखिए डी जो है वो मिड पॉइंट है। तो डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये जो लाइन है आपकी पी डी, ये क्या कहलाएगी? इसका मीडियन कहलाएगी, क्योंकि मीडियन क्या करता है? सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि ये कर रहा है पी डी। तो ये मीडियन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, इज़ क्यू एम इज इक्वल टू एम आर। क्या क्यू एम और एम आर बराबर है? तो आप साफ देख रहे हैं यहाँ पे क्यू एम ये है जबकि एम आर ये है। आपको बराबर लग रहा है? नहीं। और सच में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डी जो है वो मिड पॉइंट है, ना कि एम मिड पॉइंट है। अगर एम मिड पॉइंट होता तब क्यू एम और एम आर बराबर हो सकते थे, जो कि नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है एक ट्रायंगल ए बी सी का जिसमें बी ई मीडियन हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक रफ स्केच हो गया ट्रायंगल ए बी सी का और बी ई आपका मीडियन। तो ये बी यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये बी ई ये मीडियन हो गया आपका। बस तो ऐसे ड्रॉ करना है। ऐसे ही एक बता दिया मैंने, दूसरा आप कर लीजिए, तीसरा बता देता हूँ। एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ करना है। तो चलिए हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया एक्स वाई जेड। अब इसमें कह रहा है वाई एल इज़ एन एल्टीट्यूड, वाई एल एल्टीट्यूड होना चाहिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये है एक्स, ये है वाई और ये है जेड इसका, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट वाई है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा कलर ले ले रहा हूँ। तो ये वाला पॉइंट आपका वाई है। तो आपसे कह रहा है कि वाई एल एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। तो बड़ा सिंपल है, क्या करेंगे? अब आप कहोगे सर ट्रायंगल तो हमारा यहाँ से यहीं तक है केवल, तो वाई एल कहाँ से ड्रॉ करें? कोई नहीं, आपको सामने वाली साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होता है। तो ये जो सामने वाला साइड कौन सा है आपका? यहाँ पे है ना, ये ऐसे इसको बढ़ाएंगे तो यही तो सामने वाला साइड होगा आपका। तो इस पर एक एल्टीट्यूड ऐसे आप बढ़ा करके ड्रॉ कर दो बस। तो ये 90 डिग्री हो गया। और याद रखिए ये एक्सटीरियर बनेगा वाई एल। और आपके साथ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है क्या एक्सटीरियर? हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ था एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। एक्सटीरियर माने ट्रायंगल के बाहर बनना, और ट्रायंगल के बाहर बन भी रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से सेकंड भी हो गया आपका। थर्ड है कि वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ़ द मीडियन ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। मतलब क्या कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना, और आइसोसेलेस का आपको कह रहा है कि मीडियन ड्रॉ करके बताओ कि आइसोसेलेस का मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों सेम होता है। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी, आइसोसेलेस में मैंने आपको भी बताया है थोड़ी देर पहले ही कि दो साइड इक्वल होते हैं, कोई भी दो साइड। तो मान लो मेरा ए बी और ए सी इक्वल है अगर, तो ए बी और ए सी इक्वल है, तो जब आप इसका मीडियन ड्रॉ करोगे ना, मीडियन माने क्या है? सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें ऐसे। तो जब आप इसका मीडियन ड्रॉ करोगे तो आप ये देखोगे कि ये जो मीडियन है आपका, इसका नाम मान लो दे देता हूँ मैं, क्या ए, यहाँ पे डी दे दे रहा हूँ। चलिए तो आप देखोगे मीडियन जो ए डी है ना आपका, ये मीडियन ए डी परपेंडिकुलर भी होता है।
ऑटोमेटिकली ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस की ये प्रॉपर्टी है कि उसका मीडियन ही एल्टीट्यूड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपने यहाँ थर्ड वाला लिखा है वेरीफाई करना है, आप ये ड्राइंग ड्रॉ करके वेरीफाई कर सकते हो कि मीडियन और एल्टीट्यूड किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेम होते हैं। चलिए, तो ऐसे आई थिंक 6.1 सब आपके समझ में आ गया। अब 6.2 पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।